हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि कुमार और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की कैसे डिफाइन की जाती है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और रीअरेंज करने के बाद ये आंसर आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी? वेट ग्राम में होता है और वॉल्यूम किसमें होती है? लीटर में। तो जो इसकी यूनिट होगी दैट विल बी ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में हम किसको मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ के दो और फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मेलिटी की टर्म में और मोलैरिटी की टर्म में। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम, जैसा हमें बताया कि स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। आपको वेट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है? जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 6.82 ग्राम। स्ट्रेंथ बतानी है और आपको गिवन है 6.82 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, वेट कितना है सोल्यूट का 6.82, वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का 250, और इसको लीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 और 3 27, कितने ग्राम पर लीटर? तो इतना ग्राम तो 250 में प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितना होगा? इसका 4 गुना। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है वो इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। क्या पढ़ते हैं अभी? मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़े ध्यान से समझना। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? मोलैरिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मीन स्मॉल एन, बी मीन सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है WB अपॉन MB। वॉल्यूम अगर हमारा मिलीलीटर में गिवन है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में ले सकते हैं इंटू 1000। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से यूनिट देखें, इसकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की? मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोल्स जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं इसको? मोलर। मोल्स पर लीटर को ही हम क्या बोलते हैं? मोलर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे एक चीज है समझने की। देखो क्या चीज, अगर हम मोलैरिटी को इस तरह से लिखते हैं NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले आऊं, वॉल्यूम को मैं WmL से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, W इंटू M इंटू WmL, दैट विल बी इक्वल टू NB इंटू 1000। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे क्या बन जाएंगे? मिलीमोल्स। क्या बन जाएंगे? मिलीमोल्स। क्योंकि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10⁻³ उसी तरह से 1 मिलीमोल्स में कितने मोल्स होंगे? 10⁻³ तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मोल्स को तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? मिलीमोल्स।
सेम मिलीमोल्स को हम और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें मोलैरिटी का पता है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में प्रेजेंट है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। या फिर अगर हमारी वॉल्यूम लीटर में है, वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एनबी। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज इक्वल टू एनबी, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कई बार दे देते हैं कि मोल्स बताओ, इसके मिली मोल्स बताओ, तो मिली मोल्स से डरने की जरूरत नहीं है। मिली मोल्स क्या होते हैं, या तो एनबी इंटू 1000 का मल्टीप्लीकेशन, या फिर अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो उसको वॉल्यूम से जो एमएल में गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारी किसके बराबर आ जाती है, मिली मोल्स। तो इस तरह से हम वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, सबसे पहले पहला केस लेके चलते हैं हम डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन, सपोज कि आपके पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको पता है 1 मोलर, और इसका वॉल्यूम है आपके पास 500 ml। 500 ml सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी आपके पास 1 मोलर। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें और ज्यादा सोलवेंट ऐड करना। जब हम सोलवेंट और ज्यादा ऐड करेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर अगर हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास आधा लीटर का एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर हो, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का तो हम बना नहीं सकते, इससे कम कॉन्सेंट्रेटेड का बना सकते हैं, इससे कम कॉन्सेंट्रेटेड का बना सकते हैं। तो यहाँ पे 500 ml उसका वॉल्यूम हो और उसकी मोलैरिटी कितनी हो, इतनी। तो ऑब्वियसली यहाँ से मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से कितना वॉल्यूम लेना है जो मैं इसमें डालूं, उसके बाद इसमें वाटर डाल के उसको टोटल कितना बना लूं, 500 ml। टोटल कितना बना लूं, 500। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ पे समझना कि ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है इसके लिए, और ये है सेकंड सॉल्यूशन के लिए, कि इस सॉल्यूशन की, फर्स्ट सॉल्यूशन की इस मोलैरिटी का मैं कितना वॉल्यूम लूं, कितना वॉल्यूम लूं कि मेरे पास 0.25 मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम बन जाए, इतना वॉल्यूम बन जाए। तो यहां से आप V1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, V1 की वैल्यू क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर मुझे बताया कि यहाँ से मुझे कुछ वॉल्यूम लेके ही इसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें वाटर ऐड करना 500 ml तक। तो यहाँ से M1 कितना है, 1, और यहाँ से V आ गया ये। M2 कितना बनाना है, M2 कितनी का बनाना है, 2.5, और बनाना कितना है, 500 ml। तो यहाँ से जो V आएगा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 500। तो ये किसके बराबर आ गया, 25, ये अराउंड आ गया 125। 25 पंजे 125, 2 0, 2 के बाद ये गया इतने ml, 125 ml। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से 125 ml लूंगा, इसमें डालूंगा, और बाकी 500 में जो बचा, साढ़े, अब कितना बचा, 375, तो उसके बाद 375 में क्या डाल दूंगा मैं, वाटर। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा, डाइल्यूशन। अगर दूसरी कॉन्सेंट्रेशन में बनाना तो यहाँ पे आप दूसरी कॉन्सेंट्रेशन का भी कोई दूसरा सॉल्यूशन बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है डाइल्यूशन में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मिक्सिंग का, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 150 ml एक मोलैरिटी 1 मोलर का सॉल्यूशन है, सोल्यूट सेम है दोनों में, इसमें भी सोल्यूट ए है और इसमें भी सोल्यूट क्या है, ए। और ये है, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, और ये है मेरे पास 250 ml। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया एक में, इसमें मिला दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 150 प्लस 250, ये हो गया 400 ml। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि भाई इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, कि दोनों ही दोनों नंबर ऑफ मोल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, और टोटल वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे।
तो अब यहाँ से मैंने तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका बताया था, यहाँ से जो हमने निकाला था कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर, किसमें है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी क्या है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मिली मोल्स से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे दोनों गिवन है तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स। तो इसके मिली मोल्स कितने आ जाएंगे, M1V1 आ जाएंगे इसके मिली मोल्स, इसके कितने आ जाएंगे, प्लस M2V2, ये दोनों के मिली मोल्स आ गए। अब मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिली मोल्स को, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मीन्स बड़ी यूनिट लेके आनी है तो 1000 से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, ये हमारे आ गए नंबर ऑफ मोल्स, इस वाले फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 400 ml। सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना हो गया, 400 ml। या फिर इसको V1 प्लस V2 भी तो लिख सकते हैं हम, अगर ये V1 है तो ये V2 हो गया, और ऊपर से क्या आ गया हमारा 1000, 1000 से 1000 गया। तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट मोलैरिटी आ गई वो किसके बराबर आ गई, M3 is equal to M1V1 plus M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये हमारा फॉर्मूला बुक में लिखा रहता है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम मोलैरिटी में ही कि कई बार मोलैरिटी में हमें क्या दे देते हैं, W/W दे देते हैं। फॉर्मूला और होता है मोलैरिटी का जो आपको याद रखना है, if W/V percentage, density of solution and MB are given, then molarity is equal to W/V percentage की जो आगे वैल्यू होगी इंटू D of solution इंटू 10 अपॉन MB। ये एक फॉर्मूला यूज होता है, ये आप देख लो। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं हम। ड्राइव कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, देखो हमें W/V x गिवन होगा कोई भी, जैसे 5, 10, 15, तो उसका मीनिंग क्या है कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। W/W होगा, W/W इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां से हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट तो आ ही गया, W भी हमारा कितना हो गया, x ग्राम। MB का हमें पता होगा जो सोल्यूट होगा। अब यहाँ से जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। पर जो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को भी सिंप्लीफाई कर लो, W/MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। तो ये दोनों तो आ गए हमारे पास। हमें चाहिए वॉल्यूम, पर हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी से हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यही V सॉल्यूशन यहाँ पुट कर दो, W भी हमारे पास आ गया, MB का पता है। तो मोलैरिटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये जो WB है दैट विल बी x, जो हमें x परसेंटेज यहाँ पे गिवन होगा, अपॉन MB। और V सॉल्यूशन यहाँ से किसके बराबर है, 100 अपॉन D, 100 अपॉन D को जब ऊपर लेके जाएंगे तो D आ जाएगा हमारा ऊपर इंटू 1000। इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो हमारा फॉर्मूला अल्टीमेटली वही आ गया। यहाँ पे W/W परसेंटेज, यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ पे x इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन
MB, तो ये वाला फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं पे यूज होगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमारे पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स मीन्स WB बाय MB इंटू वॉल्यूम ml में सॉल्यूशन की इंटू 1000। अगर मैं इसको उधर ले आऊं m इंटू MB, ये तो मेरा किसके बराबर बच जाएगा? WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। यही तो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ। तो यहाँ से स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला और आ जाता है, दैट इज द मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला भी आ जाता है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं मोलैरिटी पे। Calculate the molarity of a solution having 2.6 gram mole solute dissolved in 250 ml। तो भाई NB की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में 2.5 इंटू 2.6 इंटू 10 की पावर -2, और वॉल्यूम हमें गिवन है 250 ml। तो भाई है हमारे पास मोलैरिटी किसके बराबर होती है? NB अपॉन वॉल्यूम इंटू लीटर, ये हमारी लीटर में होगी। NB कितना है? 2.6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 250, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये बच गया 4। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इजिली निकाल सकते हैं। 24 2 8 2 10 इतने मोल्स पर लीटर। सेकंड पार्ट क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 10 मिलीमोल्स डिसॉल्व्ड इन 50 ml सॉल्यूशन। 10 मिलीमोल्स गिवन है। मिलीमोल्स NB कितने गिवन है? 10 मिलीमोल्स। भाई मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। वॉल्यूम कितना गिवन है? 50 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो। मोलैरिटी क्या हो गई? NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। NB कितना गिवन है? 10 इंटू 10 की पावर -3, 50 इंटू 1000। जिससे ये गया इससे, तो 1/5 0.2 मोलर इजिली निकल जाएगी। बस समझना है क्या दिया और क्या निकालना है। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 3.42 ग्राम सुक्रोज इन 500 ml सॉल्यूशन। अब हमें WB गिवन है 3.42 ग्राम। अब सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से जो MB आएगा वो भी 342 ग्राम पर मिलीलीटर ही आता है। कार्बन का 12 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 22 और 11 16 और 11 16 160 और 16 176। सबको जोड़ के देख लो, यही आएगा हमारा। इसके बाद वॉल्यूम कितना गिवन है? 500 ml। तो मोलैरिटी इजीली निकल जाएगी, WB बाय MB इंटू B इंटू 1000, 3.42 342 500 इंटू 1000 251/50। तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं 1/50 मोलर। तो इस तरह से अगर एक दो क्वेश्चन और देखना चाहो, फोर्थ पार्ट मिलीमोल्स एंड मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मिलीमोल्स एंड मोल्स। 350 ml सॉल्यूशन है और मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 350 ml, और क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है 0.75। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मिली मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे भाई? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब ये ml में होगा, M इंटू B ml होगा, तो ये हमारा मिली मोल्स तो अपने आप ही होता है। तो 350 इंटू 0.75, ये तो आ गए मिली मोल्स। और मिली मोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? मोल्स हमारे किसके बराबर आ जाएंगे?
350 into 0.75, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो इस तरह से हम मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। अगला पार्ट है मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मास निकालना है। फोर्थ पार्ट जो है, सिक्स पार्ट जो है, WB निकालना है। MB H2SO4 के लिए क्या होगा, 2 सल्फर का 32, 34 और 64, 98 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम कितना गिवन है, 150 ml, और मोलैरिटी कितनी गिवन है, 2.5 मोलर। तो मोलैरिटी हो गई WB बाय, तो WB M इंटू सोल्व कर दो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, WB निकालना है। तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी मोलैलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सोलवेंट। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, सोलवेंट है, वो भी किलोग्राम में वेट गिवन है। मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अगर इनको और मॉडिफाई करोगे तो WB बाय MB, NB को हम लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा WA और इंटू 1000। WA मीन्स वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से भी हम वैसे ही सेम मिली मोलर, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, पर यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कैसे आता है, एक डिराइव कर लेते हैं। मोलैरिटी हमारी होती है NB अपॉन WA इंटू 1000। इस फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है, मैंने इसको NB लिख लिया और WA नीचे ही है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको MA से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और MA से ही क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो ये जो डिवाइड वाला है ये इसके नीचे आएगा, और आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NB। ये जैसे इसके नीचे आएगा WA बाई MA, तो ये हमारा हो जाएगा NA इंटू MA इंटू 1000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको ऊपर और नीचे NA प्लस NB दोनों से डिवाइड कर, दोनों से NA प्लस NB दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी NB अपॉन NA प्लस NB इंटू 1000, और NA को भी मैं NA प्लस NB से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। अब ये हमारी टर्म क्या बन गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये मोल फ्रैक्शन इनटू MA इंटू 1000। अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है तो वहां से आप मोलैलिटी इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ से अगर आपको इन दोनों में से एक ही पता है तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मोलैरिटी यहाँ से हमारी हो जाएगी जाइबी, जैसे जाइबी गिवन है तो 1001 माइनस जाइबी इंटू MA। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है बहुत सी जगह। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 0.5 moles of solute are dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर
आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है NB 0.52 और 500 ग्राम वाटर मीन्स WA गिवन है 500 ग्राम। तो मोलैलिटी जी निकल जाएगी। मोलैलिटी क्या होती है NB अपॉन WA, अगर ग्राम में तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई 0.52 अपॉन 500 इंटू, तो यहाँ से हम इजीली निकाल देंगे तो ये हमारे 1.04 मोलल। हाँ, यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट बताना भूल गए, वहां भी यूनिट हो जाएगी नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम या फिर मोलल यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 36 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम वाटर। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है WB 36 ग्राम और MB जो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 12 प्लस 12 और 96, तो ये हमारा हो गया अराउंड 180 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। WA कितना गिवन है 250 ग्राम। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो 36 अपॉन 180 इंटू 250 इंटू 1004 2 10 5 2 2 4/5 तो 0.8 मोलर इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ I2/C6H6 सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ I2 सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको I2 के 0.2, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ B गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या गिवन है B 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितने हो गए 0.8। तो मोलैलिटी का एक मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला तो होता है जाए B अपॉन जाए A इंटू MA इंटू 1000। MA यहाँ पे सोलवेंट कौन है भाई I2 अपॉन C6H6 गिवन है, तो ये सोलवेंट का काम करेगा, ये किसका काम करेगा सोल्यूट। तो C6H6 का मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 78। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो 250 और इसको आगे सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी अराउंड 3 पे जाएगी 3.20 मोलर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मोलैरिटी में मैं करवाना भूल गया, मोलैरिटी में क्वेश्चन जो मोल वो उस पे आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन कि मोलैरिटी पे जो परसेंटेज वाला है वो W/W कि कैलकुलेट द मोलैरिटी of 20% by mass of H2SO4 given that density of solution is 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 20% गिवन है, तो यहाँ से मोलैरिटी डायरेक्ट हो जाएगी हमारी 20, क्योंकि मास परसेंटेज गिवन है 1.4 इंटू 10, और यहाँ पर हमें MB पुट करना है। MB H2SO4 का MB कितना होता है 98, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यहाँ से मोलैरिटी निकालनी है हमें, क्या निकालनी है मोलैरिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं। मोलैरिटी में लगेगा ये वाला फॉर्मूला, मोलैलिटी में नहीं लगेगा, ये इस बात का ध्यान रखना।